इस वीडियो में हम गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार द्वारा लिया गया हिस्ट्री विषय का पेपर पिछले साल फोर्थ सेमेस्टर यानी कि चौथे सेमेस्टर का पेपर है ये। और ये लिया गया था 30 जून 2022 को, और अब की बार जो एग्ज़ाम होंगे वो मई में होने वाले हैं। तो ये फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है, इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इस पेपर के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्या कुछ पूछा गया था पिछले सेमेस्टर में, और बिल्कुल ही आसान पेपर है, एक बार इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बिल्कुल आसान आसान इन्होंने क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। यानी कि इसमें अगर हम बात करें, इसका आपका आ जाएगा ये जो स है, राजा राम मोहन राय। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड, यानी कि कब हुआ था पहला अधिवेशन कांग्रेस का? तो ये आपको हुआ था बॉम्बे में। ठीक है, इससे पहले ये पूना में रखने की प्लानिंग थी, बट वहाँ पर प्लेग की बीमारी फैल जाती है, तो इस कारण से बॉम्बे को पे शिफ्ट करना पड़ता था। और कब हुआ था ये? दिसंबर 1885, यानी कि ये 1885 को कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में। उसके बाद आगे, हु रोट आनंद मठ? तो आनंद मठ किसने लिखी थी? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई ये बुक है आनंद मठ। ये काफ़ी पॉपुलर किताब है। और इसके बाद है ना, और जो वंदे मातरम जो गीत है वो भी आनंद मठ से ही लिया गया है, जो बाद में काफ़ी फेमस हो जाता है क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान। बंकिम चंद्र चटर्जी की है आनंद मठ। उसके बाद, व्हेन डिड एग्रेसिव नेशनलिज्म एमर्ज? यानी कि उग्र राष्ट्रवाद की भावना कब प्रकट हुई? तो मोटे तौर पर अगर बात करें तो 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ, तब हमें उग्र राष्ट्रवाद की भावना ज़्यादा प्रबल दिखाई देती है। और उसके बाद तो फिर 1907 में कांग्रेस का में सूरत अधिवेशन में फूटी डल जाती है उग्र राष्ट्रवादियों और उदारवादियों में। तो बंगाल विभाजन से हमें चीज़ देखने को मिलती है उग्र राष्ट्रवाद का। वैसे तो काफ़ी टाइम से धीरे धीरे शुरुआत हुई होती है, एकदम से तो कोई चीज़ पैदा नहीं होती, बट 1905 में हमें बंगाल विभाजन के बाद ये स्पष्ट तौर पर दिखाई देने लग जाता है। उसके बाद, व्हेन वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सस्पेंडेड? यानी कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया? तो ये किया था आपका 1922 में। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी घटना होती है, तो उसके एक हफ्ते बाद लगभग 12 फरवरी को महात्मा गांधी ऑफिशियली अनाउंस कर देते हैं कि अब हम असहयोग आंदोलन को सस्पेंड कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। आगे है, इन विच ईयर प्रिंस ऑफ वेल्स केम टू इंडिया? यानी कि प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया में कब आया? तो ये आया था 1921 में। और उस टाइम 1921 में क्या चल रहा था? असहयोग आंदोलन चल रहा था भारत में। उसके बाद आगे बात करें हम, व्हेन डिड गांधी इरविन पैक्ट टेक प्लेस? यानी कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो ये हुआ था आपका 5 मार्च 1931 को। ये गांधी और इरविन में समझौता हुआ था। ये समझौता किस लिए हुआ था? ताकि कांग्रेस द्वितीय जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी लंदन में, वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सके, क्योंकि कांग्रेस ने मना कर दिया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, गोलमेज सम्मेलन में जाने से। तो ये एक पहले समझौता किया गांधी में और इरविन में, जो उस समय वायस रहता भारत में। तो उसके बाद है, द ऑथर ऑफ इंडियन स्ट्रगल? यानी कि भारतीय संघर्ष के लेखक कौन है? तो इसका आंसर आएगा आपका सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने ये भारतीय संघर्ष बुक लिखी थी। भगत सिंह की अगर मुख्यतः हम बात करें तो इनका एक आर्टिकल है बहुत फेमस, मैं नास्तिक क्यों हूँ, उसके बारे में कई बार पूछ लेते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। भगत सिंह ने मैं नास्तिक क्यों हूँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखा था। उसके बाद, रूलर ऑफ कश्मीर इन 1947 वाज? तो कश्मीर का रूलर कौन था 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ? तो वो था बी, यानी कि हरि सिंह। ये आपका हरि सिंह ये रूलर था 1947 में। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस? यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ 1947 के टाइम पर, तो कौन था उस टाइम पे ब्रिटिश प्रधानमंत्री? तो वो था क्लीमेंट एटली, ये नीचे वाला। और इससे पहले जब वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था उस टाइम पे चर्चिल था। ठीक है, लेकिन 1945 में तो वर्ल्ड वार ख़त्म हो चुका था। तो अगर इस तरीके से कभी प्रश्न पूछा जाए कि द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पर कौन था ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर, तो आएगा चर्चिल। लेकिन आज़ाद जब भारत हुआ 1947 में, उस टाइम पे क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बन चुका था वहाँ पर। तो ये थोड़ा ध्यान रखना।
उसके बाद अगर हम बात करें ऐसे टाइप क्वेश्चन के, तो ये 3 यूनिट 4 यूनिट होती है अपने पास। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक चेतना का कैसे उदय और विकास हुआ, उसके क्या कारण थे, इस पर आपको एक नोट लिखना है। और जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, होम रूल आंदोलन का क्या योगदान रहा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। तो इनमें से एक क्वेश्चन करना था, दूसरे और तीसरे में से, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोनों के दोनों। उसके बाद सेकंड अगर यूनिट की बात करें तो असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कैसे हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन में क्या प्रभाव पड़ा, और भगत सिंह के जीवन पर वह कार्यों का वर्णन कीजिए। तो ये भी दोनों आसान क्वेश्चन है, इनमें से भी एक करना था सेकंड यूनिट में। उसके बाद थर्ड यूनिट की अगर हम बात करें तो 1919 के अधिनियम को पारित करने के क्या कारण थे, यानी उसके रीजन बताने कैसे कारण थे जिससे 1919 का अधिनियम पारित करना पड़ा। और सातवां क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की विचारधारा व राजनीति पर एक निबंध लिखी, यानी कि जो मुस्लिम लीग 1906 में जिसकी स्थापना हुई थी, क्या उसकी सोच थी, क्या आइडियोलॉजी थी, उस पर आपको एक निबंध लिखना था। ठीक है, तो आठवां और नौवां क्वेश्चन जो मैप वाले हैं उनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो एक तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन के बारे में पूछा गया था, और दूसरा पूछा गया था भारत के मानचित्र पर भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े क्या क्या स्थल थे, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जब चला वो मुख्यतः किन किन स्थल पर, कौन कौन सी जगह उसमें थी, कहाँ पर वो आंदोलन ज़्यादा फैला। तो ये आपका पिछले साल का पेपर है, और इस पेपर को अच्छे से देख ला। और अब जो मई में पेपर होगा इससे थोड़ा आइडिया ले लेना कि कौन से बड़े क्वेश्चन आए और किस तरीके के छोटे क्वेश्चन भी अगर हम बात करें तो किस तरीके के छोटे क्वेश्चन गुरु जम्बेश यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। धन्यवाद।